तेरे वादे कैसे बड़े अजीम हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। तू कहता है सादिक अगर 7 बार भी गिरेगा मैं उसे खड़ा कर दूंगा और उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे कामल ना बना। प्यारे बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों कलाम खुदा को मांगिए। हर एक जिंदगी अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। दस को खोलें। मसीह के पाक और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो।
खुदावन के पाक और जिंदा कलाम में से, नए अहदनामा में से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। पतरस रसूल का दूसरा आम खत और उसका पहला बाब। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पतरस रसूल का दूसरा खत उसका पहला बाब, पहली और दूसरी आयत में इस तरह लिखा है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली जीसस। खुदावन के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है। शमाउन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। आमीन। हालेलुया। प्यारे रूहुल कुद्स, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने आज हमें बख्शा है। फजल बख्श दे, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहें। इस कलाम की समझ दे, यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस पतरस ये बयान करता है कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमारे जैसा कीमती ईमान पाया है। और वो कहता है कि खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता है। किसके सबब से फजल और इत्मीनान ज़्यादा होता है? पहचान के सबब से। आमीन। लिखे खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से तुम्हें फजल और इत्मीनान ज़्यादा होता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं हमारे ऊपर फजल रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान रहे, तो हमें उसकी पूरी पहचान हासिल करनी है। आमीन। खुदा बाप की और यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा होता है। आमीन। और हमें ये प्रेयर करनी चाहिए, मुझे ये दुआ करनी चाहिए, खुदावन मैं चाहता हूँ तेरी पूरी पहचान। आमीन। ताकि मुझ पर फजल रहे और इत्मीनान। आमीन। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में फजल रहे और हमारी ज़िंदगी के ऊपर इत्मीनान रहे, हम इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करें, कोई दुख कोई परेशानी हमारी ज़िंदगी में ना रहे, तो हमें खुदा की बेहतरीन पहचान की ज़रूरत है। पहचान के सबब से ही हम फजल, पहचान के सबब से ही हम इत्मीनान को रिसीव कर सकते हैं। और पहचान के लिए खुदा का कलाम है। खुदा की पहचान कैसे कर सकते हैं? खुदा के कलाम के वसीला से खुदा की पहचान हो सकती है। मेरे अज़ीज़ों, जिस कदर आप खुदा के कलाम को जानेंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उसी कदर आप खुदा की पहचान में बढ़ेंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस में बार बार इस बात की तलकीन की गई कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत कीमती है और उसको हमें कभी भी ज़ाया मत करना चाहिए, कभी नहीं ज़ाया करना चाहिए। चीज़ों ने कहा, शैतान क्या चुराने आता है? जिंदगी। वो कीमती से कीमती चीज़ चुराता है और उसको पता है सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो खुदा का कलाम। जब वो हमारी ज़िंदगी से कलाम चुरा लेता है
تو ایکچولی وہ ہماری زندگی چرا لیتا ہے. اگر ہمارے گھر سے چور چوری کرے تو کیا لے جائے گا؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، جو ہماری نگاہ میں بھی قیمتی ہے اور چور کی نگاہ میں بھی قیمتی ہے، پر ہم اسے کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. اسے ہم بہت پیچھے کر کے ایسی تجوریوں کے اندر رکھتے ہیں جہاں پر کسی کی سوچ بھی نہ جائے. کیسی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ سونا چاندی بہت قیمتی ہے، ہم اسے اس قدر سنبھال کے رکھتے ہیں. اور پھر بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ہم بار بار اس کو چیک بھی کرتے ہیں، وہاں پڑا ہوا ہے، حالانکہ پڑا ہوتا ہے، پھر بھی چیک کرتے رہتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ بہت قیمتی ہے. اور شیطان ہماری زندگی سے سونا چرانے نہیں آتا، چاندی چرانے نہیں آتا، ہمارا روپیہ پیسہ چرانے نہیں آتا. ایکچولی وہ سونے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے جو خدا کا کلام ہے، اس کو چرانے آتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے، اور جب وہ کلام بویا جاتا ہے تو فی الفور وہ آ جاتا ہے. شیطان کے پاس بہت نالج ہے، بہت علم ہے. جب زندگیوں کے اندر کلام بویا جاتا ہے وہ فوراً آ جاتا ہے کہ کہیں اس کلام سے یہ فائدہ نہ اٹھا لیں، کہیں اس کلام کو یا سمجھ نہ لیں، یہ ان کے دل میں رہ نہ جائے. وہ فوراً سے آ کر کلام کو چرا کر لے جائے. جب انسان کلام بھول جاتا ہے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے جیسے پہلے تھا. اور خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص قیمتی موتیوں کی تلاش میں نکلا، اور جب اسے ایک قیمتی موتی مل گیا تو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا اور اس قیمتی موتی کو ایوری تھنگ دے کر، سب کچھ دے کر اس نے قیمتی موتی لے لیا. اور فرض کرو آپ کو کوئی قیمتی موتی مل جاتا ہے، آپ باہر جاتے ہو، پہاڑوں کی طرف جاتے ہو، ندیوں کی طرف جاتے ہو، آپ کو کوئی قیمتی موتی مل جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہو، لیکن آپ کو پہچان نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہو بہت اچھا پتھر ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ اسے لے لیتے ہو، آپ اسے ہاتھوں میں لے لیتے ہو، اٹھا لیتے ہو. وہاں پر بہت پتھر ہیں، یوں سمجھے آپ وہاں سے کوئی 5 7 10 پتھر اٹھا لیتے ہو، اور راستے میں آپ پرندوں کو وہ پتھر مارتے آتے ہیں. کیوں؟ پھینک کیوں رہے ہو؟ پہچان. اس لیے یہ مثل بنی ہے کہ جو قیمتی پتھر ہیں ان کی پہچان جواہر کو ہوتی ہے، جوہری کو ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر ہی بتا دے گا، اور اس کو اس کی قیمت کا انداز ہے. اگر آپ کو نہیں پہچان، اسے جا کر بتائیں گے، دکھائیں گے، تو وہ فوراً سے کرسی سے اٹھے گا، آپ کو بولے گا آپ نے کہاں سے لیا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں، لیکن اس کو پہچان ہے. وہ کہے گا مجھے دے، وہ رکھ لے گا آپ سے، پوری کوشش کرے گا آپ سے لینے کی، کیونکہ اس کی پہچان اس کو ہے. اور جن کو خدا کی پہچان ہو جاتی ہے وہ خدا کو کبھی جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پہچان ہے. سونار کو سونے کی پہچان ہے، جواہر کو جوہر کی پہچان ہے. یہ کیسا قیمتی پتھر ہے اس کو پتا ہے، اس کو علم ہے. اور بائبل میں ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز خدا کا کلام ہے. یہ بنیادی ہے. کلام سے سب کچھ خداوند نے خلق کیا اپنے منہ سے بول کر.
अगर आज हम हैं तो हम इसकी बदौलत। और हमने ये जाना था कि ये आसमान पर बाप के दाहिने हाथ में, और उस वक्त इस पर कोई नजर तक नहीं कर सकता कि सिर्फ जस्ट इस पर कोई नजर कर सके, इसको देख सके। पर ये तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान देकर बाप के हाथों में से लेकर हमारे हाथों में दे दिया। अब जब जब हमें इसकी पहचान होगी तो हम तब तब इसकी कदर करेंगे। जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को देखकर ही बता देते हैं पढ़ने वाला बच्चा है या आवारा गर्द है, पहचान होती है। जो डॉक्टर होते हैं वो चेहरा देख के बता देते हैं इसके साथ कोई मसला है। जो हकीम होते हैं वो जबान देखकर बता देते हैं, पहचान है। वो कहते हैं अपनी जबान दिखाओ कैसी है। और बाइबल भी हमारी जबान देखकर बता देती है बंदा कैसा है। हमारी जबान से पता चल जाता है। जब हम बोलते हैं पूरी पहचान हो जाती है बंदा कैसा है। हमारी ज़बान सब कुछ बता। पर ये सारी पहचान हमें बाइबल से मिली है। हम जानते हैं बनी इसराइल के अंदर जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उनके अंदर जलाने वाले सांप भेज दिए, उड़ने वाले सांप, जलाने वाले सांप। और जब वो डसते थे तो ऐसे जैसे बदन के अंदर आग लग जाती थी। 2-3 सेकंड के अंदर बंदा मर जाता। और ये बहुत ज्यादा सांप आए और बहुत ज्यादा लोग मरने लगे। तो खुदावन ने मूसा ने खुदावन से कहा खुदावन मुआफ कर दे। मूसा बहुत हलीम बंदा, बाइबल में लिखा है दुनिया का सबसे हलीम बंदा। आप अंदाजा करें हमारे फैमिली में, हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं जिनको हम हैंडल करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मूसा के पास लोग 35 लाख से भी ज्यादा, 35 लाख, और वो भी बियाबान, जहाँ खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, रहाइश कुछ नहीं, सफर में है। और 35 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को हैंडल करना डेली। आज एक घर के अंदर ही एक दिन के अंदर ही कितने ही मसले हो जाते हैं। लेकिन उन 35 लाख लोगों में कितने मसले होते होंगे एक दिन, लेकिन वो हैंडल करता था, सबकी सुनकर बर्दाश्त करता था। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ। हाँ, खुदा के साथ बात जरूर करता था जाकर। और खुदा ने अपने मुंह से कहा कि मूसा जैसा हलीम पूरी दुनिया में नहीं। वाह, ये उसकी तारीफ खुदा ने, इतना हलीम था। क्यों? कि उसको खुदा की पहचान थी। और जब जलाने वाले सांप आए, उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, तो उसने अपने दिल में ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ है ये मेरी बात नहीं मानते। नहीं, वो खुदा की हुजूरी में गया, गिड़गिड़ाया, रोया, खुदा से कहा माफ कर दो। खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इनको माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक काम कर, तो ऐसा कर कि ये जो जलाने वाले सांप है, इनकी शक्ल का एक पीतल का सांप बना और उनको खंबे के ऊपर लटका दे। बल्ली ले, लकड़ी ले, उसके ऊपर इसको लटका। कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा ना पीतल का सांप बनाने में, फौरन तो नहीं बन गया। चलो जल्दी से जल्दी भी बनाने में 10 से 15 मिनट तो लग ही गए। पीतल को पगलाना है, वो पिघलेगा, फिर उसको जो है सांप, आधा घंटा लगाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, जल्दी से जल्दी भी 15-20 मिनट तो लग ही गए। 15-20 मिनटों के अंदर सांपों ने कितने लोगों को मजीद डस दिया होगा।
और उसने कितनी जल्दी की, कितना फुर्ती से उसने काम किया होगा, और उसने जल्दी जल्दी से करके वो पीतल का सांप एक बल्ली के ऊपर, एक लकड़ी के ऊपर टांग दिया, चढ़ा दिया। और खुदा ने कहा जो कोई इसे देखेगा जिंदा रहेगा, बच जाएगा। अब इसमें लॉजिक क्या था? सिर्फ उसको देखना था। आज की कलीसिया जैसे होते, अच्छा पीतल का सांप देखने से मैं बच जाऊंगा, तो उनके जहनों में यही बातें हैं। आज भी जब खुदा के कलाम की पहचान करवाई जाती है, सही तालीम दी जाती है, वो कहते हैं अच्छा ऐसे करने तो ऐसा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, खुदा कहता है हो जाएगा, हो जाएगा। ईमान रखें। उसने बनाया, उसने कहा इस तरफ देखो, जिस किसी को सांप ने काटा है, सांप ने डसा है, इसको देखो। और वो हमारी तरह के होते तो कहते अच्छा इसको देखने से कैसे हम बच जाएंगे? ना कोई मेडिसिन, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई टूना, ना कुछ भी नहीं, तो इसको देखने से बच जाएंगे। उसने कहा हाँ जो कोई देखेगा। सबने शायद नहीं देखा, वहां पर लिखा है और जिसने देखा, जिसने देखा जाहिर करता है सबने नहीं देखा था, सबने यकीन नहीं किया, पर जिसने देखा वो हील होता गया। आमीन, हालेलुया। वो हील होता गया, वो शिफा पाता गया। क्या लॉजिक था? कुछ भी तो नहीं करना था। आज भी जब लोगों को सच्चाई बताई जाती है, कुछ भी नहीं करना, ईमान रखना है। आमीन। और जिन्होंने देखा, जिसने देखा वो हील होता गया, शिफा पाता गया। जीसस ने कहा जिस तरह मूसा ने पीतल का सांप बियाबान में चढ़ाया था, उसी तरह इब्ने आदम भी सलीब पर ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और जो कोई उसे देखेगा, वाह, जो कोई उसे देखेगा हील होता जाएगा, जिंदगी पाएगा। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अगर हम अच्छे काम ना करें तो कैसे बच जाए? पर जिनको सांप ने डसा था, क्या वो अच्छे काम करते थे? अगर अच्छे काम करते तो सांप डसता ही नहीं। उन्होंने गुनाह किया था तब सांपों ने डसा था। इसका मतलब अच्छे नहीं तो भी पीतल का सांप देखकर क्या हो? हम अच्छे नहीं हैं अपने कामों के सबब से। अगर हम रास्तबाज हैं तो जीसस की रास्तबाजी को हमने पहना हुआ है, इसलिए हम रास्तबाज हैं। हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि बाइबल कहती क्या है। जीसस को देखें, उस सलीब पर देखें। और जब देखने की बात आती है तो मेरे जीसो, क्या जब सांपों ने इनको डसा था तो उनके बदन के अंदर, उनके जिस्म के अंदर पेन नहीं था, दर्द नहीं था? कितनी ज्यादा तकलीफ होगी जब सांपों ने डसा होगा। शहर कितनी तेजी के साथ फैलता होगा, और वो किस कदर लोग मुश्किल में होंगे, तकलीफ में होंगे। लेकिन कहा क्या गया? उसको देखना है, अपने बदन को, अपनी तकलीफ को, अपने जख्म को, अपनी दर्द को नहीं देखना। किसकी तरफ देखना है? अपनी तरफ नहीं देखना, अपनी बीमारियों की तरफ नहीं देखना, अपनी गुर्बत की तरफ नहीं देखना, अपनी नापाकियों की तरफ नहीं देखना, अपने 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 जख्मों की तरफ नहीं देखना, अपनी परेशानियों की तरफ नहीं देखना। जिसको पहचान हो जाए वो पहचान देखने से होगी। उसने कहा अपने बदनों की तरफ नहीं देखना। हालांकि इतनी पेन, सवियर पेन, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तकलीफ, अपने बदन की तरफ नहीं देखा। मेरे शिशु, आज हमें भी अपनी तरफ नहीं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसे शिफा पा सकता हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं। और ये तालीम देना कि तू अच्छा काम करेगा तो बच जाएगा, तेरी बीमारी जाती नहीं। मेरे शिशु, ऐसा नहीं है। 38 साल का बीमार कितना अच्छा था। जीसस ने जिसे कहा आइंदा गुनाह नहीं करना, जो गुनाह के सबब से बीमारी में था।
उस शख्स को जिसको 4 लोग उठा कर लेके आए थे, जीसस ने कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए। इसका मतलब वो गुनहगार था और कहा आइंदा गुनाह। वो गुनाह में था, वो गुनाह में थे, तो भी वो हील हुए। आमीन। मेरे से अपने तरफ ना देखें, अपने कामों की तरफ ना देखें, उस सलीब की तरफ देखें। आप हर एक चीज से हील हो जाएंगे, हर एक चीज से बच जाएंगे, पर इसकी पहचान जरूरी है। खुदा किस कदर रहीमो करीम है, किस कदर उसने अपना फजल हम पे किया, किस कदर उसने अपनी मोहब्बत हमें दिखाई, किस कदर उसने हमारे लिए ये सब कुछ कर दिया है, हमें पूरी पहचान होनी चाहिए। आपको पता है कि हम जब प्रसश में होते हैं, शैतान आके पता क्या कहता है, कल ही तो तू बालियां निकाल रहा था, आज इसी जुबान से क्या कर रहा है? तेरी प्रसश कबूल नहीं है तो क्या करें? नहीं है कबूल। जरूर हमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गुनाहों की आजादी दे रहा हूं आपको, नहीं, बाइबल ये हरगिज़ इजाजत नहीं देती। पर जो हमें फख्र करना है वो जीसस पर, उसकी सलीब पर, उस लहू पर, उस कुर्बानी पर। प्रसश क्या है? अपने बदन को छोड़कर और बदनी कामों को छोड़कर, यानी इनको भूलकर। जब हम प्रसश करें तो खूब इंजॉय करें कि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है। चाहे हम किसी भी कंडीशन में हैं, ये कंडीशन भी हमने खुद ही लगाई, खुदा ने हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई। ये हालतें हमने खुद बनाई हैं, खुदा ने हमें इन हालतों में नहीं रखा। आप उसी तरह अपने बदन को पीछे छोड़ के, अपने बदन के कामों को पीछे छोड़ के, जब खुद प्रसश में खड़े हो जाएं तो फिर रूह में चले जाएं और स्पिरिचुअल रैलम के अंदर जाकर खुदावन की प्रसश करें और उसे मुबारक कहें, तू भला है खुदावन, तू भला है, तू रहीम और करीम खुदा है, तू सच्चा है, तू आदल है, तू जिंदा खुदा है, तू कादिर मुतलिक है, तू मौजूद है। मैं तेरी हजूरी में आता हूं, मैं तुझे मुबारक कहता हूं, तुझ जैसा कोई नहीं। उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने बदन के कामों से निकल कर उसकी शुक्रगुजारी करें, रूह में, रूहानी आलम में जाकर, स्पिरिचुअल रैलम में उसकी हम्द करें। मत देखें मैं कैसा हूं, ये देखें वो कैसा है। ये है प्रसश, पर ये पहचान के साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। खुदा कादिर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरी